यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर फर्स्ट जनरल एप्टीट्यूड यूनिट 5 मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, इसके बेस पर 23 अगस्त 2024 की मॉर्निंग शिफ्ट को 6 क्वेश्चन आए हैं और वो 6 क्वेश्चन हैं क्वेश्चन नंबर 22, 24, 26, 30, 41 और 44। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो इस पेपर में है, इस शिफ्ट की मॉर्निंग शिफ्ट में, क्वेश्चन नंबर 22, इफ L base m represents a number L in the base m number system, then what will be the value of 107 base 16 plus 257 base 16? आंसर ऑप्शंस हैं, फर्स्ट है 762 base 10, सेकंड है 862 base 10, थर्ड 962 base 10 और फोर्थ 662 base 10। तो सॉल्यूशन इसका देखते हैं। ये हमें दिया है 107 बेस 16 प्लस 257 बेस 16। तो इसको लिखे 107 को 1 इंटू 16 पावर, बेस की पावर हम लिखते हैं, ये 3 है, 1 2 3, तो पावर लिखेंगे 2 प्लस अगला 0 है उसको छोड़िए, प्लस 7 है, इसको ऐड कर लीजिए। तो ये बन जाएगा 16 16 256। इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर करेंगे, 16 16 256 इंटू 1, यही रहेगा 256, प्लस 7 करेंगे, 256 प्लस 7 263। दूसरा है, इसमें प्लस जो हम करने जा रहे हैं, यह है 2 इंटू 16 पावर, ये भी 3 है, पावर इसकी 2 आएगी, प्लस आगे 5 है, 5 इंटू 16 प्लस लास्ट का नंबर ऐसे ही 5 इंटू 16, दूसरे के साथ सिर्फ उसकी पावर 1 होती है, यहां पावर 1 होती है, यहां पावर 0 होती है, लिखने की जरूरत नहीं रहती। तो 16 16 फिर वही 256, उसका ट्वाइस करेंगे, 512 बन जाएगा, 512 प्लस 5 16 80 प्लस 7, ये प्लेस ऐड कीजिए, 7 प्लस 0 प्लस 2 9, सेकंड प्लेस इसमें है ही नहीं, इसमें है 8 प्लस 1 9, और थर्ड प्लेस इन दोनों में नहीं है, 5 का 5, इन दोनों को ऐड करना था, इन दोनों को ऐड करना था, ये 263 और इनको ऐड करना था, यहां लिख देता हूं मैं 263, ऐड कर लेता हूं, 9 3 12, कैरिड 1 1 and 6 7 and 9 16, carried 1 and 2 3 and 5 8, 862 862, ये आंसर है हमारा 862। तो हमारा क्वेश्चन हो गया। आपको यहां बेस 10 है, यहां बेस 10 नहीं है, तो 862 इज इक्वल टू 862 बेस 10 होता है। थोड़ा सा इधर वेरीफाई करके दिखाता हूं मैं आपको। इसको अगर मैं, क्योंकि हमारा क्वेश्चन एंड हो चुका हुआ है, 862 बेस 10 को देखो क्या बनता है, 862 बेस 10, देखिए आप 8 इंटू बेस पावर 3 है तो 2, क्योंकि 0 1 2 हम करते हैं इसको, प्लस दूसरा नंबर 6 है, 6 इंटू बेस पावर यहां तक 2 सॉरी 1, पहले 2 थी अब 1 होगी, फिर लास्ट वाला नंबर 2 इंटू 10 पावर, पहले 2 थी 0 2 थी 1 थी और 0, इनको करो हल, 8 इंटू 100 प्लस 6 इंटू पावर 1 है 10 प्लस 2 इंटू ये 1 होता है, एनी नंबर रेज्ड टू पावर 0 इज इक्वल टू 1, ये बन जाएगा 800 प्लस 60 प्लस 2, 862, या दूसरे तरीके से आप कर लें, यूनिट प्लस को ऐड कर लें, 2 प्लस 0 प्लस 0, ये 2 प्लस 0 प्लस 0 2,
तो इसमें 10th प्लेस है ही नहीं, इसमें 6 प्लस 0 6 और थर्ड प्लेस 100 प्लेस यहाँ 8 है। तो कहने का मतलब कि 862 बेस 10 इज इक्वल टू 862 या 862 इज इक्वल टू 862 बेस 10, बोथ आर सेम थिंग। तो इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। आइडेंटिफाई द numbers that occur in the series 1, 7, 17, 31, 49. A 74, B 95, C 97, D 127, E 161. आंसर ऑप्शंस क्या है? फर्स्ट है A B C ओनली, सेकंड है C D E ओनली, थर्ड है E B A ओनली, फोर्थ है C D B ओनली। यानी इनमें से कौन से नंबर्स जो है वो सीरीज में आगे आ रहे हैं। तो इनमें कोई ओपन पैटर्न यहां है नहीं सीरीज में, या तो इनका स्क्वायर बनता हो या इसको इससे मल्टीप्लाई करें 7 से, तो इसको 7 को आगे मल्टीप्लाई करें। कोई ओपन पैटर्न हमें नजर नहीं आता। स्क्वायर भी नहीं बनता, 1 का स्क्वायर करें 1, 2 का स्क्वायर करें 8 -1 करते हैं, चलिए ये भी मान लेते हैं, वो पैटर्न भी नहीं बनता। सिंपली हम इनका डिफरेंस देखते हैं, यहां से इसमें क्या ऐड करें तो ये बन जाता है, ये 1 और 6 7 बन गया। इसमें कितने ऐड किए हमने, इनमें से माइनस कर लो, 7 में से ये 17 में से 7 बाकी 10, तो इसमें कुछ कितने, ये 11 में से 7 बाकी 4, यहां बच गए 2 में से 1 बाकी 1। तो यहां से इनमें देखो 9 - 1 8, 4 माइनस ये, इनमें आप पैटर्न देखें 6 10 14 18, 4 का डिफरेंस है 6 4 10 4 14 4 18, 4 की 4 आगे 18 4 22 आगे देख लेते हैं। इसमें 22 ऐड करते हैं, 18 और 4 22, जैसे 14 4 18 था, 18 4 22 हमने ऐड किया, 2 9 2 11 कैरिड 1, तो ये बन गया 3 4 7। 71 नहीं है, 74 है, चलिए 71 नहीं है, आगे अगली टर्म देख लेते हैं। इसमें ये 22 किया था, 26 करेंगे, 4 और ऐड करके 26 ऐड करते हैं, 26 करेंगे 6 and 1 7, 2 and 6 and 1 7, 2 and 7 9, 97 ये स्टैंड करता है। चलिए अगली टर्म देखते हैं। तो अब 26 था 30, 4 और ऐड करके हमने देखा 30 ऐड करेंगे, 0 7 7, 3 and 9 12, 127 क्या आगे है टर्म? हाँ जी है। अगली देखते हैं, एक और है अभी टर्म वहां 34, अब 30 तो ऐड किया, 34 करेंगे, 4 and 7 11, कैरिड 1 1 and 3 4 and 4 2 6, तो थर्ड प्लेस 1 का 1 161 ये ई, तो कौन सा सी डी ई ये ऑप्शन है जी हमारा, सेकंड वाला, ये वाला सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। अरेंज द डेटा सेट्स विद फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मीन एक्स बार एंड स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा in increasing order of their coefficient of variations. A x bar is equal to 8, sigma is equal to 1.7, B x bar is equal to 11, sigma is equal to 2.2, C x bar is equal to 15, sigma is equal to 3.16, D x bar is equal to 16, sigma is equal to 3. Answer options है first A B D C, second B D C A, third C B D A, fourth D B A C। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100%। तो ए को सॉल्व करते हैं, ये है स्टैंडर्ड डेविएशन है हमारा, ये सिग्मा 1.7
7 डिवाइडेड बाई मीन इंटू 100। देखें ये पॉइंट, यहां पॉइंट है, इसका मतलब है 17 डिवाइडेड बाई 10, डिनोमिनेटर में 0 आएगा। देखें फिर से 1.7 मीन्स एक के बाद इशारिया, डिनोमिनेटर में 10 आएगा, अगर पॉइंट को हटा दे वो 10 का एक सिफर कैंसिल हो जाएगा, एक सिफर कैंसिल हो जाएगा इस 10 के साथ, यानी पॉइंट खत्म हो गया, बच गया 170 डिवाइडेड बाई 8। तो 8 से 8 2s are 16, remains 1, it becomes 10, 8 1s are 8, remains 2, it becomes 20, 8 2s are 16, remains 4, it becomes 40, 8 5s are, it is 21.25%। बी है सिग्मा डिवाइड बाई एक्स बार, सिग्मा इधर लिखा है उसने 2.2 डिवाइड बाई 11, 2.2 डिवाइड बाई 11 इंटू 100। तो ये पॉइंट और ये सिफर कैंसिल हो जाते हैं, बच जाता है हमारा 220 डिवाइडेड बाई 11। 220 कैसे जी, 22 को 1 से 22 1s are 22 along with this 0 डिवाइड बाई 11, 11 1s are 11, 11 2s are 22, 0 ये आ जाएगा 20%, ये था 21.5%। सी क्या है जी, सी क्या है, सी है सिग्मा डिवाइड बाई एक्स बार 3.6 डिवाइड बाई 15, 3.6 डिवाइड बाई 15 सॉरी इंटू 100%, ये सिफर और ये पॉइंट, ये बन गया 360 डिवाइडेड बाई 15, 15 से डिवाइड करो, 15 2s are 30, remains 6, it becomes 60, 15 4s are 60, तो ये बन गया 24। डी का डी है हमारा सिग्मा है 3 डिवाइड बाई 16, 3 डिवाइड बाई 16 इंटू 100, ये बन जाएगा 300 डिवाइड बाई 16, 3 इंटू 1 3 1s are 3 along with zeros, या 3 इंटू 100 300। तो ये 16 2s are 32 बड़ा हो जाता है, 16 1s are, ये तो छोटा ही हो गया, ये तो 20 से बिलो आ गया, ये सबसे छोटा है, आगे इसको निकालने की जरूरत ही नहीं। डी पहला आएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में डी, उसके बाद डी के बाद ये 19 या कुछ आना चाहिए, 20 से नीचे आइए, फिर ये आना चाहिए बी, डी बी, फिर है ए, ये देखिए ये ए है 21, ये है 24 सी, डीबीएसी फोर्थ आंसर है हमारा, ये वाला फोर्थ डीबीएसी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30। In a race of 500 meter run, A beats B by 20 meter and C by 80 meters. If B and C are running another race of 100 meters with exactly same speed as before, then by how many meters will B beat C? Conceptions है by 10 meters, second है by 8.5 meters, third by 15.0 meters, fourth by 12.5 meters. तो कहा उसने कि इन ए रेस ऑफ 500 मीटर रन, 500 मीटर की दौड़ है, ए बीट्स बी बाई 20 मीटर, ए बी को बीट कर जाता है 20 मीटर से, यानी बी जो है वो ए से 20 मीटर पीछे रह जाता है, एंड सी बाई 80 मीटर, और सी जो है वो ए से 80 मीटर पीछे रह जाता है। तो if B and C are running another race of 100 meter with exactly same speed as before, तो कहता है अगर B और C एक और दौड़ दौड़ते हैं 100 मीटर की बिल्कुल उसी स्पीड से जिससे पहले, तो how many meters will B beat C? तो B ने C को कितने मीटर से बीट किया, कितने मीटर पीछे छोड़ दिया,
तो बोला तो इन्होंने झूठ। ऐसा तो नहीं हो सकता कि B and C are running another race with 100 meter race with exactly same speed as B। ओ भाई सुबह तो आए थे ताजे ताजे, वो बड़ी तेज दौड़े, थक गया आप बेचारे। 1 मिनट 100 मीटर की, अभी 500 मीटर की दौड़ उन्होंने दौड़ी, 500 मीटर की दौड़ दौड़ी, अभी तो थक गए, अभी कहाँ एग्जैक्टली सेम स्पीड से दौड़ेंगे। ये झूठ बोला, छोड़ देते हैं हम, बस छोड़ दें। एग्जाम में जोड़ेंगे 2 नंबर जाया होंगे, जल्दी जल्दी करो, टाइम वेस्ट हो रहा है। हाँ हाँ, ए 500 मीटर दौड़ा, बी पीछे रह गया 20 मीटर, कितना 480 मीटर। सी रह गया कितना 80 मीटर पीछे, 420 मीटर। जी हाँ, अब बी और सी की, यहां से देखो बी और सी की रेशो क्या बनती है, बी और सी की 0 और 0 खत्म, ये 6 8 48 एंड 6 7 42, तो बन गया क्या 6 8 48, 6 7 42। तो बी एंड सी रेशो क्या बनी, B/8 रेशो C/7। तो ऐसे भी लिखूंगा इसको, दैट इज B/C इज इक्वल टू 8/7। ये देखिए आप, B/C 8/7। नाउ if B 100 मीटर, अगर B दौड़ता है 100 मीटर, तो C कितना दौड़ेगा, देखिए आप 100 डिवाइडेड बाई C इज इक्वल टू 8/7। क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो, क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन 100 इंटू 7 700 इज इक्वल टू 8 इंटू C 8 इंटू C। तो यहां से ये बन जाएगा C इज इक्वल टू 700/8, यानी C इज इक्वल टू कितना, C इज इक्वल टू कितना 8 8 64, 64 6 बच गए, बन गया 60 60 बन गया, 8 7 56, 8 7 56, 4 बच गए 40 बन गए, 8 5 40। हाँ, तो जब B दौड़ा 100 मीटर, C दौड़ा इतना 87.5 मीटर, तो कितना पीछे छोड़ दिया उसने, कितना पीछे छोड़ दिया उसने, 87 87.5 और 87 और 1300 होते हैं, तो 87 12.5, तो 12.5 मीटर पीछे छोड़ दिया उसने। जो उन्होंने पीछे छोड़ा वो 12.5 मीटर, इधर हमारा आंसर है ये फोर्थ। अच्छा माइनस कर लो, 100 माइनस, सिंपल सा 100 माइनस 100.00 है, पॉइंट नहीं है, 0.1 है वहां, जितने ये कर दिया मैंने। ऐसे जो डिफरेंस निकालना पड़ता है वो ये है कि 100, यानी मैं थोड़ा सा इसमें ये बता देता हूं आपको कि डिफरेंस ऐसे निकालते हैं, कुछ अगर कंसर्न नहीं है। 100 माइनस करना है हमने 87.5 है, तो ऊपर पॉइंट जितने हैं आगे 0.0 लगा दो, तो यहां से ले जाओ एक, यहां 10 - 5 इट इज 5, यहां रह जाएगा 9, यहां रह गया 9, 9 में से 2 7 बाकी 2 बचेगा, यहां रह गया 9, 9 में से, तो ये 12.5। तो चलिए ये एक अलग कंसेप्ट है पॉइंट्स का, आगे चलेंगे तो बताते चलेंगे बीच बीच में। चलते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 41 पर। क्वेश्चन नंबर 41, a person sold an item at a loss of 7%. Had he sold the item at a gain of 7.5%, he would have received rupees 87 more than his selling price. The cost price of the item is 4 options, answer options. First rupees 500, second rupees 550, third rupees 600, and fourth rupees 650.
तो ये क्वेश्चंस जो है ये प्रॉफिट लॉस वगैरह के, ये तो हर एग्जाम में आते हैं। तो क्वेश्चन सोल्यूशन हम देखते हैं इसका, शॉर्ट कितना कितना जल्दी शॉर्ट निकलेगा। हाँ, मान लो उसने कहा है पर्सन सोल्ड एन आइटम एट ए लॉस ऑफ 7%। अब हमें प्राइस, कॉस्ट प्राइस का तो पता ही नहीं, पहले उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी थी जिस पर उसने लाई थी, लॉस उसने बता दिया 7% लॉस हो गया उसने जब बेची। तो हैड ही सोल्ड द आइटम एट ए गेन ऑफ 7.5%, अगर उसने बेची होती इतने पर 7.5% पर, ही वुड हैव रिसीव्ड रुपीज 87 मोर, तो 87 रुपये उसको ज्यादा मिले होते देन दी सेलिंग प्राइस, जो उसकी पहले वाली प्राइस थी। हाँ, तो अब कॉस्ट प्राइस को हम एक कोई रख लेते हैं निशानी उसकी। तो if CP, if CP is equal to X, then तो क्या होता, SP at लॉस, SP at लॉस कितनी है, लॉस कितना है 7%। तो SP जिस पर उसने खरीदी थी उसमें से माइनस कर देंगे हम लॉस। खरीदी थी उसने X पर, माइनस कर दो लॉस, लॉस कितना 7%, ये 7% ऑफ CP, ये हो गई जी उसकी SP। X ने खरीदी उसमें से ये लॉस हो गया, माइनस कर दिया। एंड SP एट, अगर प्रॉफिट है या गेन है, गेन पर, गेन X में उसने चीज खरीदी थी, मान लो X में उसने खरीदी थी, उस पर उसने जो प्रॉफिट लिया, गेन लिया, वो उसमें ऐड कर देंगे, प्लस कितना गेन 7.5% ऑफ CP कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट एंड लॉस इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस। तो अब कंडीशन क्या है, कंडीशन कहता है कि जो गेन है अगर उसने बेची होती इस गेन पर, तो ये पहले से 87 रुपीज ज्यादा मिले होते इससे, इस पहले से। मतलब ये वाली जो है, जो हमारी SP है, SP एट गेन विल बी इक्वल टू 87 मोर देन SP एट लॉस, ये कहा है उसने। तो बाय द कंडीशन, ये कुछ तो मुझे नहीं लिखूंगा, मैं क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूं। बाय द कंडीशन, जो कंडीशन है उसके तहत हम कह रहे हैं, अगर हम बोर्ड एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव में लिखें तो फिर हमें ये साथ में लिखना पड़ता है। तो ये MCQs है, 7.5 डिवाइडेड बाई 100x, ये जो SP एट गेन है ये विल बी इक्वल टू 87 मोर देन SP एट लॉस। ये तो दोनों तरफ x कैंसिल हो गई। यूं मानिए कि अगर हम उस x को इस तरफ लाते तो x माइनस x कैंसिल हो जाते, ठीक है। तो अब क्या बचा जी, अब एक चीज और बची, ये दो तरीके, या तो उसको इधर लाओ, इसमें ऐड कर दो, वो माइनस से इधर ऐड हो जाए, या पहले इसको मल्टीप्लाई करो 100 से, ताकि ये 100 डिनोमिनेटर से खत्म हो जाए। तो जैसे आप चाहेंगे, पहले 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो यहां से 7.5x रह जाएगा, इज इक्वल टू ये 8700, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, साथ में 2 जीरो आ जाएंगे। इसको जब माइनस करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 कैंसिल हो जाएगा, 7x रह जाएगा, इस शक्ल में आके रह जाएगा। ये है 7.5x और वो इधर आएगा प्लस का, तो बन जाएगा 7.5 प्लस 7, ये 14.5, या दूसरे वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि 7.5 और 7, 14.5, ये 7.5 है, वो 7 है, 14.5, यूं लिखिए इसको, 14 पॉइंट, वो इधर आएगा प्लस होगा, ये हो गया जी। अब ये देखिए एक चीज और आपको समझ में आ जाएगी, यहां से ये है 7.7 नहीं है, 0.5 है, तो ये है 14.5, अगर हम दुगना करें तो 29 थ्रू
87 हो जाएगा, 29 3 तो यानी पहले इसको दुगना करते हैं, ये बनेगा 29x इज इक्वल टू 2 इंटू 8700। मैंने क्या किया, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, आपने आसानी के लिए, मुझे पता है 29 3 87 होता है, तो आप अपने हिसाब से कर लें, इसको उधर जाके डिवाइड कर लें, वैसे उस तरीके से लेंथी हो जाएगा। ये थोड़े थोड़े ऐसे हमें जुबान भी तो आनी चाहिए कि 30 का डबल 60 होता है, इतना तो हमें आना चाहिए, या ट्रिपल क्या होता है 90 होता है, तो उसी तरीके से है 29 का ट्रिपल जो है ये है। तो मेरे जहन में आ गया, हाँ, तो मैंने क्या किया, इसका डबल कर दिया, बन गया 29, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी हाँ, तो 29 1 29 3 ये बन गया 300। ये x इज इक्वल टू 2 इंटू 3 600। ये हमारा ऑप्शन आ गया जी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 41। आगे चलते हैं। Question number 44. Arrange the following fractions in increasing order. A है 12 by 17, B है 13 by 19, C is 8 by 11, D is 16 by 23. Answer options. First, BDAC. Second, BACD. Third, DABC. Fourth, DBCA. तो A है 17 120 डिवाइड बाई 17, ये 120 बन जाएगा, अगर हम पॉइंट लगाएंगे ये बन जाएगा 120, तो 120 बनने से 17 का 17 7 1 होता है 119, एक बचेगा 17 7 एक बचेगा, बन जाएगा 10 फिर छोटा है 17 0 तो ये 70 आ गया। दूसरे को सॉल्व करो, ये ए था, बी क्या है, बी को सॉल्व करते हैं 130 डिवाइड बाई 90। 130 मैंने कैसे कर दिया, 0 पॉइंट लगाने से, एक पॉइंट लगाएंगे तो 130 बन जाएगा। 19 से डिवाइड करो, 19 7 133 बन जाता है, 19 6 से मल्टीप्लाई करोगे 6 9 कितना 114 से कितना बचेगा, 16 बचेगा, 16 बचेगा तो 6 यहां से मैंने क्या किया, मैं क्या कह रहा हूं, 6 से मल्टीप्लाई 19 6 114 16 9 114 या 19 6 114 बचेंगे 16, तो ये 16 बचेंगे 16 160 बनेगा, 160 19 7 133, तो 19 8 19 8 152, यहां से ये 6 8 आया। अगला देखते हैं सी, हो सकता है हमारा काम यहां तक हो जाए, नहीं आएगा तो इसको आगे एक्सटेंड कर लेंगे। 8 by 11 है, 8 by 11 लगाओगे 0, आगे चलेगा पॉइंट, तो 11 7 ये क्या बनेगा, 11 7 77, यानी 11 7 77, तो 3 बचेंगे तो 30 बन जाएगा। 11 2 22, 11 3 33, थोड़ा सा बड़ा जाता है, कहीं कोई वैल्यू, ये 70 है, वो 72 है, ये 68 है, कोई जरूरत नहीं इनको आगे ले जाने की। 16 से आगे देखो जी, 16 डी वाला, डी क्या है जी, डी है 16 डिवाइड बाई 23, सिफर लगाएंगे उधर शरिया लगा के, तो ये ऐसे तो नहीं बनेगा, इसको हम ऐसे कर लेंगे, ये 23 ये कर लो 0.23 8
2 8 जार 16 होता है, 2 7 से लगाएंगे, 7 3 जार 21 कैरिड 2, 7 2 जार 14 एंड 2 16, ये एक ज्यादा हो गया, 160 से एक ज्यादा हो गया, यानी ये भी आएगा 6 9 के पास 6 9 चेक कर लेते हैं, ये 6 9 आना चाहिए, ये 6 8 है। चलिए चेक करने से पहले नहीं, 6 3 जार 18, 6 3 जार 18 कैरिड 1, 6 2 जार 12 एंड 1 13, कितना बचता है, 22 बचता है, क्योंकि एक ही ज्यादा हुआ था, ये 23 है तो एक ही ज्यादा हुआ था। हाँ ऐसे भी कर लो, यहां से ले जाओ 10 से 8 बाकी 2, इधर 5 बचेगा 2। हाँ क्या हो जाएगा, सिफर लगा दो, पॉइंट तो लगाया हुआ है। अब 9 से मल्टीप्लाई करके देखो, अगर नहीं आएगा तो 9 आना चाहिए, ये 8 है, तो 9 3 जार 27 कैरी 2, 9 2 जार 18 एंड 2 20, ये देखो बिल्कुल एग्जैक्ट करीब पहुंच गया। ये आ गया डी वाला, ये बना, ये सी वाला बना, ये बी वाला बना, ये ए वाला बना। कौन सा छोटा, उसे बड़ा, उसे बड़ा, उसे बड़ा, उसे बड़ा, उसे बड़ा, सबसे छोटा बी, उससे बड़ा डी, उससे बड़ा इन दो में से 70 ए, उससे बड़ा सी, बीडीएसी, ये वाला फर्स्ट वाला बीडीएसी। तो इसके साथ हमारे ये क्वेश्चन 6 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, जो 23 अगस्त 2024 की मॉर्निंग सेशन में आए थे, जनरल एप्टीट्यूड के यूनिट मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड बेस पर। तो इसमें अगर कुछ कहीं से चीज नजर नहीं आती, मैं साथ में पढ़ रहा हूं, आप उसको स्लो करके, स्पीड स्लो करके वहां से बात को सुन सकते हैं, तो बात सुनने से ये आपको क्लियर हो जाएगा। इसके साथ आप एक चीज और मुझे बताएंगे, आपकी फीडबैक जो आएगी, आपके कमेंट्स आएंगे, इंटरेस्ट शेयर लाइक कमेंट, इस पर मैं देखूंगा कि मुझे किस दिशा में जाना चाहिए, किस समत में जाना चाहिए, किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, क्या मुझे किस डिटेल से ये पॉइंट्स वगैरह बताने चाहिए या नहीं, या आया कि मुझे ये जेआरएफ नेट का के टॉपिक्स लेने चाहिए या नहीं, पीवाईक्यूज करने चाहिए या नहीं। उसी जितने मुझे उसके आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि आप कितने लोग इसको चाहते हैं, कितना लोग इसको पढ़ना चाहते हैं, तो उसी हिसाब से मैं इन चैप्टर्स को लेता हूँ। अभी मुझे जब इसके सब्सक्राइबर कम होंगे तो हम नीट पर चले जाएंगे, वहां से हम ले लेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री में से किसी को, वहां से नहीं तो ये क्लासेस जनरल जो क्लासेस चल रही हैं 11th 12th 9th 10th इनके लेते हैं बीच में हम। तो हम देखते हैं, फिलहाल मैंने ये लिया हुआ है नेट जेआरएफ, आपकी फीडबैक और इंटरेस्ट पर आपका ये, चूंकि ये लेसन खत्म हुआ है, आप मेरी बातें ये ना सुने तो स्किप कर सकते हैं, क्योंकि अब तो मैं खुली बातें कर सकता हूँ, आपका लेसन खत्म हो चुका हुआ है, आप सुने या ना सुने। और कोई इसमें मजीद, हाँ एक चीज और, मैंने कहा लेसन खत्म हो गया, आप मैं जितनी बातें करूं, आपने इसको सर्च करना है @ यूट्यूब में, यूट्यूब सर्च में वहां होता है सर्च एंड ग्रेटर वर्ल्ड -E, ये सर्च करेंगे, ग्रेटर वर्ल्ड GREATER ग्रेटर WORLD -E, ये सर्च करेंगे, आपको चैनल मिल जाएगा एटर्नल मेमोरीज, हमारे सादे से फोटो के साथ। आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएंगी वीडियोस, इधर मिल जाएगा होम, इधर मिल जाएंगी वीडियोस, इधर मिल जाएगी प्लेलिस्ट।
तो हम प्लेलिस्ट में इधर भी होते हैं, इधर भी होते हैं। प्लेलिस्ट में आपको अलग से प्लेलिस्ट आपके GRF नेट की भी है, अलग अलग क्लासेस की भी हैं। आप जिसको वॉच करना चाहें वॉच करें, तो वहां आपके लिए स्पेशल प्लेलिस्ट UGC नेट बेस के नाम से है, मौजूद है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।